अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 की थी और ये दोनों एग्जाम्पल जो थी एवोगैड्रोस नंबर से मुतालिक थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोलर वॉल्यूम के बारे में है। मोलर वॉल्यूम हम कहते हैं किसी भी गैस का जो एक मोल है उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसको हम कहते हैं वो उसका मोलर वॉल्यूम है। यानी एक मोल कोई भी गैस है उसका एक मोल है तो वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम। वो जो वॉल्यूम पोजेस करेगी उससे हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। यानी इसके लिए कंडीशन है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 0 सेल्सियस होता है और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम जो है किसी भी गैस के एक मोल में, और कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, ठीक है। तो एक मोल किसी भी गैस का एक मोल और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पोजेस करेगी वो गैस, और उसको हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम है तो हम इसे कहेंगे क्या है, ये मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है। This volume of 22.414 decimeter cube is called molar volume and it is true only when the gas is ideal, ठीक है। अब ये जो है ये कंडीशन कब अप्लाई होती है कि गैस का आइडियल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आइडियल गैस हम कहते हैं जो कि जनरल गैस इक्वेशन पोजेस कर जो है ओबे करती है, PV इज इक्वल टू NRT, हम उसे कहते हैं वो क्या है, वो आइडियल गैस है, ठीक है। तो एक गैस आइडियल हो, दूसरा जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कन्वर्ट द मास ऑफ अ गैस एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इनटू इट्स वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। यानी कि वॉल्यूम से हम उसके गैस में और गैस से वॉल्यूम में जो उसका मास होगा गैस का, उससे उसके वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम न्यूमेरिकल इसके बाद करेंगे तो इससे आपको समझ आएगी। हैंस वी कैन से दैट, अब देखें कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास है 2.106 H2 का, क्योंकि एक जो है हाइड्रोजन H जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1.008। तो H2 जो गैस होती है उसका एटॉमिक मास, उसका मास कितना है, 2.106 ग्राम है, और ये इसके एक मोल के बराबर होगा। एक मोल हाइड्रोजन का और एक मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखिए एक मोल है हाइड्रोजन का, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि एक मोल अगर होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा गैस का, हाइड्रोजन गैस है ये, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ये हाइड्रोजन का मैस होगा। हम इसे कहेंगे ये हाइड्रोजन का क्या है, मोलर मैस है, मोलर वॉल्यूम है। 22.414 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम है। इस तरह दूसरी गैस है मीथेन, CH4 जो है इसका फार्मूला है, इसके 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम मीथेन का जो है एक मोल मीथेन के बराबर होता है, और एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के। तो एक मोल में वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए हमने दो डिफरेंट गैसेस लिए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक जो है डिफरेंट गैस है, इसका मास कम है 2.106, और मीथेन एक डिफरेंट गैस है, इसका मास है 16 ग्राम। यानी मीथेन का मास ज़्यादा है लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। हाइड्रोजन में भी उतना ही वॉल्यूम है 22.414, और मीथेन का भी वॉल्यूम उतना ही है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस में साइज़ मैटर, उनका मास जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। दैट masses एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम, ठीक है। कि गैसेस में उनका मास और जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर एक सिलेंडर है उसमें चंद पार्टिकल्स भी है तो वो सारा सिलेंडर जो है वो पोजेस करेंगे, सारे सिलेंडर में वो क्या वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस तरह हम कहेंगे कि गैसेस में उनके डायामीटर की निस्बत उनका जो दरमियानी फासला होता है वो 300 टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक है। इसलिए गैसेस में मैसेज और साइज़ मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इनके आपस में जो फासला होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम कहेंगे कि उनका जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। यानी एक मोल किसी भी गैस का होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में
किसी भी गैस का वो गैस जो है वो आइडियल होनी चाहिए, जो जनरल गैस इक्वेशन जो है वो ओबे करती हो, ठीक है। तो उसमें उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है आपकी एग्जांपल नंबर 10 हम वो करते हैं। इसमें जो है स्टेटमेंट इसकी क्या है, ए वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, ठीक है ना। एक आइडियल गैस है, एक कंटेनर में बंद है और उस कंटेनर का वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने जो वैल्यू पढ़ी है वो पढ़ी है डेसीमीटर क्यूब में, हमने मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू पढ़ी है वो पढ़ी है डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन ये उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। इसका मैस कितना है, 0.72 ग्राम है। वो कह रहे हैं अब इसका मोलर मैस इस गैस का आप फाइंड करें। जब आप इसका मोलर मैस फाइंड कर लेंगे तो फिर आप मोलर मैस से आप ये भी फाइंड कर लेंगे कि वो गैस है कौन सी, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक गैस का अपना अलग मोलर मैस जो है होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इतनी हमने ये स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी है कि एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम इसको जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस का STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये एक मोल के बराबर होगा। यानी कि आप डेसीमीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें कितने मोल्स होंगे, 1/22.414 मोल्स होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब में या 22.414 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, एक मोल के ये बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर के 1 इसको आप 1/22.414 कर देंगे। इस तरह 500 सेंटीमीटर क्यूब 1/22.414 मल्टीप्लाई बाय 500। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतने मोल्स आपके पास आ जाते। यानी ये आप क्या निकाल रही है, इसके मोल्स निकाल रही हैं, ठीक है। एक मोल के लिए पहले आपने कैलकुलेशन की, ठीक है। उसके बाद आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब जो इतने वॉल्यूम के लिए मोल्स निकालने हैं, तो इस तरह आपने ये इतने वॉल्यूम्स के लिए मोल्स निकाल लिए और वो कितने हैं 0.0223 मोल्स आए हैं। इसके बाद हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस। इसमें आपने मोलर मैस फाइंड करना है तो फार्मूला को रीअरेंज करें, मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। मोलर मैस इज इक्वल टू 0.72 ग्राम ओवर 0.023 मोल्स, ठीक है। यानी आपने मैस और मोल्स लिखे हैं। मैस जो है उन्होंने आपको दिया हुआ था डाटा में, मोल्स आपने फाइंड किए हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, ठीक है। इस तरह आपके पास मोलर मैस आ गया 32 ग्राम पर मोल, जो कि किसका मोलर मैस है, ऑक्सीजन गैस का है, O2 का है, क्योंकि O1 जो होता है वो 16 ग्राम पर मोल के बराबर होता है और O2 जो है 32 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। तो इस तरह आपने वॉल्यूम से आपने क्या फाइंड किया, मोलर मैस फाइंड कर लिया। इस तरह मोलर मैस से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री के बारे में।